गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पी आर को पब्लिकेशन। गाइस, लाइव स्ट्रीम सॉफ्टवेयर की दिक्कत के कारण, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ऑटोमेटिकली बंद हो गई है, तो इसीलिए हम लोग आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर ले सेम क्वेश्चन का जहां से हमने उसको लीव किया था। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। आज है 28 जनवरी 2021। यूपीएससी मीन्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है और बेसिकली जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है ये एडिटोरियल बेस्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है और पूरे क्वेश्चंस में एक ही चीज़ बात की गई है, PMKVY स्कीम के बारे में, टोटल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में, उसके जो भी फेजेस आए हैं 1, 2 और 3, उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताना है और अपने आंसर में लिखना है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे क्या है क्वेश्चंस में, वर्ड लिमिट के बारे में ऑलरेडी मैं लाइव स्ट्रीम के दौरान बता चुका था कि 250 वर्ड्स है और आपको 2.5 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर दो ही फॉर्मेट आपको मिलेंगे, 150 वर्ड्स एंड 250 वर्ड्स। तो आज है क्वेश्चन 250 वर्ड्स का, 3 पेजेस यूपीएससी प्रोवाइड करता है इस क्वेश्चन के लिए और आपको 2.5 पेजेस के अंदर अपने आंसर को कंप्लीट करना है अगर आपको वर्ड लिमिट के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है 250 वर्ड्स। अब क्वेश्चन के अंदर दौरान आती है सेकंड स्टेप की बारी, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका क्वेश्चन का बनाता है। क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कीवर्ड के बारे में। क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से पढ़ूं, ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग गेन फ्रॉम PMKVY 1.0 एंड PMKVY 2.0 द स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री हैज़ इम्प्रूव द न्यू वर्जन्स ऑफ द स्कीम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 to match the current policy doctrine and energize the skilling ecosystem affected due to the COVID-19 pandemic analyze। राइट, तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन के अंदर में ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ एक ही कीवर्ड आपके सामने आता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये हमारे क्वेश्चन का कीवर्ड है और बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर टोटल अगर मैं बड़ा कीवर्ड देखूँ तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट बनेगा वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक होता है बॉडी पार्ट होता है और एक रहता है आपका कंक्लूजन पार्ट। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑलवेज आपके 2 मेथडों से फुलफिल होता है अगर आप पहले से हमारी इस वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आपका क्या आता है कि उसमें आपको डेफिनेशन और डेटा प्रोवाइड करना होता है जो भी क्वेश्चन के अंदर आपने कीवर्ड छांटा है, राइट। और क्वेश्चन को अगर आपने आंसर को आप चेक कर रहे हैं तो आप यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए, अगर आपने कीवर्ड को छांट लिया है तो आप एक स्टेप अहेड हैं, आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट प्रिपेयर है। अब देखिए कीवर्ड कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, इसमें डेली के बेसिस में एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ आपको कि जब भी आप NCERT पढ़ें, रेफरेंस बुक पढ़ें, हिंदू का एनालिसिस पढ़ें, कोई भी बुक आ रही है आपके, उसमें जो भी कीवर्ड आ रहे हैं, देखिए कोई भी बुक होगी तो बिना कीवर्ड के तो बनी नहीं होगी, राइट। कीवर्ड का मतलब होता है जो भी शब्द आ रहे हैं उसमें वो डेफिनेशन जिसके अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर घूम रखा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक चैप्टर है पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन से रिगार्डिंग बहुत सारे उस चैप्टर के अंदर कीवर्ड्स होंगे, बिना कीवर्ड के तो कोई बुक लिखी नहीं जा सकती है। तो उन्हीं कीवर्ड्स की आपने डेफिनेशन या उससे रिगार्डिंग डेटा आपने प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका फिनिश तो हो ही जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रीलिम्स से क्वेश्चंस डेफिनेशन डेटा बेस्ड आते हैं, मींस आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा एक ऑप्शन, जैसे फॉर एग्जांपल GST आया है तो GST से रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और बेसिकली अगर आप उसके देखेंगे तो GST की डेफिनेशन में से ही वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं, उसके रिगार्डिंग डेटा से ही आपके वो 4 पॉइंट्स बने होते हैं। अगर आपको दोनों ही चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर रखी हैं तो आप उसका आंसर अच्छे से लिख के आ सकते हैं, आप एक करेक्ट क्वेश्चन करके आते हैं अगर आपको उसका बेसिक डिटेल्स भी आपको पता है। इससे आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट तो फिनिश हो ही गया, प्लस आपके प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो गई। तो इस तरह से होलिस्टिक प्रिपरेशन करी जाती है प्रीलिम्स कम मेंस की, गाइस। तो आपको समझ में आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में कौशल विकास योजना के बारे में देंगे और यहाँ पर बेसिकली आप इसके डेटा के बारे में प्रोवाइड किए, कब लॉन्च की गई है और अभी लॉन्च कर रखी है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है, सिर्फ इतना आप लिखेंगे। बेसिकली आपने आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट में डेटा प्रोवाइड करना है, राइट। जितना ही आपने जैसे ही डेटा प्रोवाइड कर दिए हैं कि इसका एम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो डेटा के फॉर्म में ही आएगा। एम और ऑब्जेक्टिव लिखना गाइस डेटा के फॉर्म में। अब अगर आप लिखेंगे कोई भी योजना है तो कब लॉन्च की गई थी, उसका टाइम पीरियड क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस सेक्शन के लिए इसको निकाला गया है या गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स आप इंट्रोडक्टरी पार्ट में देंगे तो ईजिली आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट फिनिश हो जाएगा। तो बेसिक क्वेश्चन के अंदर आपको आज डेटा लिखना था इंट्रोडक्टरी पार्ट में, और नहीं तो डेली के बेसिस पर आप देखते हैं कि यहाँ पर कीवर्ड जो भी आता है उसके हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं और आइदर उसके डेटा लिखते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इस्तेमाल किया जाता है। तो इतना आपने लिख दिया, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका फिनिश होता है। उसके बाद आती है क्वेश्चन के अंदर बॉडी पार्ट के बारे में। अब बॉडी पार्ट आपके क्वेश्चन का अहम रोल अदा करता है और बॉडी पार्ट के अंदर ही आती है डायरेक्टली कीवर्ड्स की बारी। क्वेश्चन में दिया गया है, वैसे तो हर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कीवर्ड्स मिलेगा,
बट कभी फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मिलेगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ ही लेगा, उसने डायरेक्टली कीवर्ड को ही आपने मेंशन कर दिया होगा एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन में जब भी आप पढ़ें। तो आपका जो पूरा बॉडी पार्ट को फ्रेम करने वाली चीज़ है आपकी डायरेक्टली कीवर्ड। डायरेक्टली कीवर्ड आपकी क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करती है, क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें आपको फ्रेम करती है डायरेक्टली कीवर्ड्स। तो क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्वेश्चन के अंदर एक डायरेक्टली कीवर्ड्स आता है, वो है एनालाइज। राइट गाइस, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं एनालाइज एक डायरेक्टली कीवर्ड है और यहाँ पर एग्जामिन आ सकता था, डिस्कस आ सकता था, क्रिटिकली डिस्कस आ सकता था, इलस्ट्रेट आ सकता था, इलाबोरेट आ सकता था, बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली कीवर्ड्स आ सकते हैं। राइट, और ये आंसर की अप्रोच को अलग अलग करते हैं। डिस्कस के अंदर कुछ और आंसर लिखा जाएगा, एनालाइज के अंदर कुछ और आंसर लिखा जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं। अगर आपको डायरेक्टली कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो मैंने इसके लिए एक लाइव स्ट्रीम पूरा 1 घंटे का लेक्चर ले रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। पीआर पब्लिकेशन के चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट है यूपीएससी गाइडेंस करके, उसके अंदर आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी डाउट्स आपके मन में आते हैं 90% डाउट्स आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। आप उन वीडियोस को देखिए, सारा कुछ आपको मिलेगा। ऐसे राइटिंग से लेकर, आंसर राइटिंग से लेकर, प्रीलिम्स से लेकर, बुक कैसे पढ़नी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और वहाँ पर सारी वीडियो आपको प्रोवाइड है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का डिटेल वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो एनालाइज के अंदर जब भी आपके सामने डायरेक्टली कीवर्ड आता है तो एनालाइज के अंदर आपको लिखना होता है थोड़ा सा इलाबोरेट फॉर्म में। राइट, उसका इलाबोरेट फॉर्म में मेनली अगर बात करूं तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स आपने लिखने पड़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। राइट, और आंसर को कंप्लीट करना मीन्स आपका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव्स होंगे, और उसके बाद आपको मीन्स 50-50 आपका चलता है। क्रिटिकली है तो 50-50, क्रिटिकली नहीं लिख रखा है तो आप 60-50 आप लिखेंगे। इसमें पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव से उसके बाद सॉल्यूशन के साथ अपने आंसर को आपने ख़त्म कर देना है। इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो सबसे पहली बात है कि अभी जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गया है, थर्ड वाली स्कीम्स लॉन्च कर रखी है, मेनली थर्ड वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 3.0 वर्जन। अब क्यों लॉन्च किया गया है, उससे पहले भी 1.0 लॉन्च किया चुका है, 2.0 वर्जन भी लॉन्च कर चुकी है गवर्नमेंट। तो उनके अंदर क्या लूप होल्स थे, उनको रेक्टिफाई करने के लिए तभी तो उन्होंने 3.0 वर्जन निकाला है। तो अगर मैं देखूं क्वेश्चन के अंदर तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे बन रहे हैं, क्वेश्चन में सबसे पहली बात है आप बता देंगे कि क्या शॉर्टफॉल्स थे PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 1.0 और 2.0 के, क्या क्या पिटफॉल्स थे। पिटफॉल्स मीन्स उसके लूप होल्स क्या थे, क्या दिक्कतें थी उसमें, बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स आई थी कि हमें 3.0 गवर्नमेंट को लॉन्च करना पड़ा। तो सबसे पहली हेडिंग आपकी बनेगी पिटफॉल्स लिखेंगे या लूप होल्स ऑफ PMKVY 1.0 एंड PMKVY 2.0। जैसे ही आप लिखेंगे इसके अंदर आपके 5 पॉइंट से ज़्यादा आपको लिखने हैं, 6-7 से पॉइंट आपके ईजिली बन जाते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ के अंदर 6 से 7, 8 पॉइंट भी आपके बन सकते हैं और बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स आप बना सकते हैं इसमें। राइट, तो पहली हेडिंग आपको क्वेश्चन में से ही बना दी है मैंने। और एनालाइज के अंदर आप देखें तो यही डायरेक्टली कीवर्ड्स है, इसमें आपको 50-50 लिखना पड़ता है, 60-50। क्रिटिकली इसके सामने बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्स के फॉर्म में भी आता है। एनालाइज क्रिटिकली आ सकता है या क्रिटिकली एनालाइज भी आ सकता है आपके सामने। तो अगर यहाँ पर कोई क्रिटिकल नहीं रखा तो 61 में पॉजिटिव ज़्यादा लिख दीजिए, नेगेटिव आप कम लिख दीजिए। बट आपको पहली जो हेडिंग बन रही है वो यही बन रही है, PMKVY 1.0 एंड PMKVY 2.0 के शॉर्टफॉल्स आपने लिखने हैं, या उसके आप लिख सकते हैं लूप होल्स आप लिख सकते हैं। राइट, प्रॉब्लम्स विथ लिख सकते हैं, प्रॉब्लम्स विथ PMKVY 1.0 PMKVY 2.0, इसके प्रॉब्लम्स आपको लिखने हैं। क्या चैलेंज दिक्कतें थी कि हमें ये लॉन्च करना पड़ा, समझ गए ना गाइस। आपको मैं अब बता रहा हूँ कि यहाँ पर हेडिंग्स क्या बने। देखिए डायरेक्टली जो हेडिंग मैं बता रहा हूँ उसी के साथ आपको मैच नहीं करना है, आपको उस हेडिंग का क्रक्स निकाल के रखिए, मीन्स मीनिंग आपका सेम निकलना चाहिए। बेसिक मीनिंग इसमें से ये निकल रहा है कि पहले हेडिंग वो बननी चाहिए कि इसमें आपको बताना पड़ेगा कि जो PMKVY 1.0 एंड PMKVY 2.0 है, इसके आपको लूप होल्स बताने हैं, मीन्स दिक्कतें क्या थी इसके साथ कि हमें ये लॉन्च करना पड़ा। पहली चीज़ आपकी हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपके सामने आता है न्यूअर वर्जन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना टू मैच द करंट पॉलिसी डॉक्ट्रिन एंड एनर्जाइज द स्किलिंग इकोसिस्टम अफेक्टेड ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। अब उसके अंदर आपको लगेगा प्रॉब्लम्स इन द PMKVY स्कीम 1.0 ड्यूरिंग कोविड-19। आप कोविड-19 के रिगार्डिंग स्टेट पॉइंट लिख दें कि कोविड-19 के कारण ये चीज़ें हमारी दिक्कतें आई। दूसरी हेडिंग आपकी ये बन सकती है। इसमें एक्चुअली हेडिंग नहीं बना सकते थे, यहाँ पर आपको हेडिंग ना बनाते हुए अगर आप यहाँ पर फ्लो चार्ट बना देते कि PMKVY स्कीम जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ड्यूरिंग कोविड-19 प्रॉब्लम फेस्ड बाय द PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वेब डायग्राम बनाते, एक सर्कल बनाते और आप उसके प्रॉब्लम्स लिख देते फ्लो चार्ट के फॉर्म में, बहुत इफेक्टिवली बहुत अच्छा सुंदर दिखता आपका आंसर।
उसके बाद जो बेसिक जो बड़ी हेडिंग आपकी बननी थी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। अब इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स आप लिखने पड़ेंगे, राइट। क्या कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ आया है, किस एम को, उसको बिल्कुल इलाबोरेट फॉर्म में आपने लिखना पड़ेगा, राइट। क्या क्या इसमें चीज़ें बेसिक आपने बताना है कि क्या क्या इंप्रूवमेंट किए गए हैं PMKVY 1.0। बेसिकली आपने जो ऊपर पॉइंट लिखे थे शॉर्टफॉल्स, उसी का इंप्रूव्ड वर्जन में यहाँ पर लिख देने हैं, राइट। आपको सेकंड हेडिंग में लिखना है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के क्या क्या पॉजिटिव्स हैं उनको लिखना है। बेसिक आप यही बता रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव ही बता रहे हैं, बट उसको लिखने का तरीके से आप थोड़ा सा अलग कर रहे हैं उसको, राइट। नहीं तो डायरेक्टली कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर चल रहा है। इतना हो गया। उसके बाद आपको थर्ड हेडिंग के अंदर जाना है। आपने मेजर्स आपने प्रोवाइड करते हैं, व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन टू इम्प्रूव या मेक इट मोर इफेक्टिव। आप ये लिख सकते हैं, या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मेजर्स लिख सकते हैं, आप जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। सॉल्यूशन लिखिए, मेजर्स लिखिए, बात एक ही है। तो बेसिक आपने बताना है कि कैसे इसको और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये आपने लिखना है। और जो ऊपर आपने लिख रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिख रहे हैं या PMKVY, उसमें आप बहुत सारे जो स्टेट्स ने अच्छा काम किया इनमें, या राइट कितने लोगों को इसके अंदर कवर किया गया है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। किस स्टेट ने अच्छा काम किया है स्किल डेवलपमेंट पे इस स्कीम के अंदर, वो आप एग्जाम्पल हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो डाटा, अगर आप हिंदू एनालिसिस को बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। लास्ट में आप कंक्लूजन पार्ट है, तो कंक्लूजन पार्ट में भी आपको लिखना है कि किस तरह से इंडिया को एक स्किल हब बनाया जा सकता है वर्ल्ड के अंदर। ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक और फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन क्या मीन्स एक होप देने वाली चीज़ है कि स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, कौशल विकास योजना है, ये क्यों लाई गई है, किससे क्या फ़ायदा होगा, इफेक्टिवली इन लार्ज स्केल में क्या फ़ायदा है, इंडिया को किस तरह से ये हेल्प कर सकता है इंप्रूव करने में, इसका इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। एक पॉजिटिव आउटकम के साथ अगर आप आंसर को लिखते हैं तो एक अच्छा और इफेक्टिव आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपने मेरी जो हेडिंग्स आपको प्रोवाइड कर रखी हैं, ये इस तरह की हेडिंग लिख रखी हैं, तो बहुत अच्छा आंसर आपने लिख रखा है, राइट। और जो हेडिंग के साथ मैच कर लीजिए, ये सारी चीज़ें अगर पॉइंट में अपने आंसर में लिख रखी हैं तो आपने बहुत परफेक्ट एक अच्छा आंसर आपने लिख रखा है। जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँ कि पहले आप बेसिक में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखिए। जैसे मैंने क्वेश्चन को ब्रेक करा कि क्वेश्चन में से हेडिंग्स में ही मैंने बनाया। देखिए क्वेश्चन में सबसे बड़ा चीज़ है, क्वेश्चन में जो हेडिंग्स आपकी रहती हैं और इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, ये आपका प्रेम्बल की तरह है। मीन्स अगर आपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ना है और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स जानना है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हो सकती हैं, तो प्रेम्बल पढ़ लीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी जो 60-70% इफेक्टिव होती है, राइट। उसी तरह से भी आपके आंसर में ये हेडिंग्स काम करते हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका काम करेगा। यही चीज़ें सारे आपके आंसर का बता देगा कि आपने आंसर के अंदर लिखा क्या है, क्या पॉइंट्स आपने क्वेश्चन के हिसाब से लिख रखे हैं। तो बेसिक जो फ्रेशर्स हैं वो तो ज़रूर इस चीज़ पे ध्यान दें, सिर्फ हेडिंग पे एक हफ्ता बिल्कुल हेडिंग पे ध्यान दें और मेरे साथ मैच कर दीजिए। अगर आपकी सारी चीज़ें मैच होने लगी और आप क्वेश्चन को ब्रेक करना सीख गए, तो फिर उसके बाद कंटेंट लिखना आप स्टार्ट किया। कंटेंट लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हेडिंग आपको पता है, गूगल में सर्च मारिए, गवर्नमेंट साइट पे जाइए, आपको पॉइंट्स तो सब जगह मिलेंगे, आपको बुक्स में मिलते हैं, नेट पे मिलेगा, सब जगह पॉइंट की कमी नहीं है, कंटेंट की कमी नहीं है। कंटेंट कौन सा लिखना है आंसर में, उस चीज़ की कमी है। वो डायरेक्शन देने वाली चीज़ आपके पास नहीं है, मैं उसी को देने को आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझे रट्टू तोता बनाने से मेरा कोई मकसद नहीं है कि आपको मैं क्वेश्चन लिखाऊं उसका रटाऊं। ये क्लास 10th का एग्ज़ाम नहीं, और आप UPSC हैं, इतने बड़े हैं, समझदार हैं, आप सभी लोगों को चीज़ें पता है। चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए कल या आज थोड़ा सा दिक्कत है, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण ये लेक्चर को बंद करना पड़ा। बंद करना क्या पड़ा, वो सॉफ्टवेयर दिक्कत हो गई और वो स्वतः ही खुद बंद हो गया। कल हम लोग उसको, अभी मैं थोड़ा उसको सही करने की कोशिश करूँगा और फिर हम लोग कल नए क्वेश्चन, नए क्वेरीज़ के साथ दोबारा से आपसे मिलेंगे और कल बहुत डिटेल में अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे, क्या है क्वेश्चन, उसके बारे में सारा कुछ आपको जानेंगे। चलिए गाइस, तब तक के लिए आपसे मैं अलविदा लूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस गाइस। आप इस लेक्चर को अगर देख रहे हैं तो इस लेक्चर को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना है तो शेयर कर ले, कि क्यों आप किसी के जीवन में एक शेयर करने मात्र से ही जीवन में उजाला ला सकते हैं, एक रे ऑफ होप बन सकते हैं किसी के जीवन में, उसका जीवन सुधार सकते हैं। सिर्फ इतना काम करना है, आपने शेयर करना है इस लेक्चर को जहाँ से है। PR पब्लिशिंग के द्वारा कोई भी चीज़ें आपको यहाँ प्रोवाइड की उसको शेयर कीजिए, ताकि आप किसी के जीवन का एक उजाला, एक रोशनी बन के लाएँ उसके जीवन में, एक उजाले का उद्देश्य, उसके जीवन में एक सूरज की किरण लेके आए, राइट। आशा के किरण बन सकते हैं आप सिर्फ एक शेयर मात्र से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। जय हिंद, जय भारत।